आखिरकार जो डर था वही हुआ। आधी रात जल उठा नागपुर, 40 से ज्यादा वाहन जलाए, पुलिस कर्मियों समेत 18 घायल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पहले होली और जुमा की नमाज पर विवादित बयान दिया गया और माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदू मुसलमानों ने मोहब्बत का पैगाम देते हुए एक तरफ होली खेली तो दूसरी तरफ जुमा की नमाज पढ़ी। इस तरह से होली पर माहौल खराब करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन यही लोग नागपुर में आखिरकार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए। औरंगजेब की तो 3 मार्च 1707 में ही मौत हो गई और उसी वक्त से औरंगाबाद में उसका कब्र है। औरंगजेब की मौत के बाद मराठा साम्राज्य भी मजबूत हुआ, लेकिन इसके बावजूद उस दौर में भी औरंगजेब की कब्र को लेकर हंगामा नहीं हुआ, उसके कब्र को नहीं हटाया गया। मराठाओं ने कभी उसके कब्र की मुखालिफत नहीं की, लेकिन अब कुछ नफरती चिंटू गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं। अब इसमें किस तरह की राजनीति को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वो कौन लोग हैं जो हमेशा धर्म की राजनीति कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि होली जुमा के नाम पर भी यही नफरती चिंटू देश का माहौल खराब करना चाहते थे, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आखिरकार नागपुर में उन्हें कामयाबी मिल ही गई। आपको पता है कि दक्षिण पंथियों द्वारा औरंगजेब की कब्र का विरोध किया जा रहा है और एक बार फिर बाबरी विध्वंस जैसी घटना दोहराने की धमकी दी जा रही है। मतलब देश में संविधान और कानून व्यवस्था को एक बार फिर से खुलेआम चुनौती दिए जाने की धमकी दी जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण पंथियों द्वारा विरोध के दौरान धार्मिक किताब कुरान और कुरान की आयतों से लिखी चादर जलाए जाने की अफवाह फैली और फिर देखते ही देखते 2 गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प में 40 से ज्यादा वाहन जलाए, पुलिस कर्मियों समेत अब तक 18 लोगों की घायल होने की खबर है। अब तक करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये मामला नागपुर के ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच का है, जब अनियंत्रित भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कई घरों और एक क्लिनिक में भी तोड़फोड़ की, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। वहां इस घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान करके धरपकड़ कर रही है। खैर, नागपुर में हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राहुल चौधरी नाम की यूजर ने लिखा, औरंगजेब पर लगातार सुर्खियों में रहने से ही भाजपा लाभ लेना चाहती है। भाजपा नफरत की राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहती है। मिश्रा जी नाम के एक यूजर ने लिखा, लोगों को पता ही नहीं उनके साथ खेल खेला जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे देश में बहुत आसान है धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना और खुद के बच्चों को विदेश भेज दो और दूसरों के बच्चों को दंगे में जिंदगी बर्बाद करवा दो। एक यूजर ने लिखा, औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले भारत में फैली बेरोजगारी की कब्र खोदो, महंगाई की कब्र खोदो, अशिक्षा की कब्र खोदो, उसके बाद औरंगजेब की कब्र खोदो। पहले अपने देश को मजबूत करो। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि औरंगजेब के विरोध पर यह हिंसा नहीं भड़की, बल्कि जब यह अफवाह उड़ी कि दक्षिण पंथियों द्वारा कुरान और कुरान की आयतों से लिखा पवित्र चादर जलाया जा रहा है, तब दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते हिंसा फैल गई। खैर, जो भी हो, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि आखिरकार वो दंगाई जो देश का माहौल खराब करने में लगे हुए थे, वो कामयाब हुए। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।